इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब इस घर में कोई नौकर नहीं है। साहिल अग्रवाल, आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करो। तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। तो बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? आर्या के सामने क्षितिज की सच्चाई लाने की वेदिका और साहिल की तरकीब हुई नाकाम। एक मिनट, नौकर हो तुम इस घर के, तो मालिकों के साथ बैठकर खाना क्यों खाओगे? तुम यहाँ नहीं, वहाँ खाना खाओगे, जहाँ घर के सारे नौकर खाना खाते हैं। आर्या के इस बर्ताव के पीछे क्या है क्षितिज की कोई नई चाल? आखिर कैसे करेंगे सामना साहिल और वेदिका आर्या के इस नए रूप का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 51% जायदाद हमने इसके नाम कर दी। ये आप कैसे कर सकती हैं बड़ी अम्मा? आपका ही खून इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हम फैसला कर चुके। ब्रेसलेट। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। मैं आप दोनों पर छोड़ रही कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। क्या साहिल के लिए आर्या की नफरत कर देगी वेदिका और साहिल को जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। सिंगार करके गोदी भराई ने, 16 सिंगार करके। अम्मा, हमारा हार। कोई भी बिना तलाशी के घर के बाहर नहीं जाएगा। ए नचनिया, तू कहाँ चली? हाँ वेदिका जी यहाँ आई, लेकिन कोई धोखे से नहीं आई। मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। ये बहुत खुश होती है आर्या जब वो अपनी बेटी को देखती है। ये जो तेरी माँ है ना, छोटा पैकेट, मेरी जिंदगी है वो। मेरा प्यार, मेरी सोलमेट, मेरा सब कुछ है वो। और अगर मेरे दिल की धड़कन के लिए तुझे लगता है मैंने गलत किया उन्हें यहाँ बुला के, तो हाँ मैंने गलत किया है। लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा गलत है, और तुम सबको शर्म आनी चाहिए। बस बहुत हो गई आपकी भाषणबाजी। आज तक इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है। यही असलियत है आप दोनों की। धोखेबाज हो आप दोनों। ये ममता, प्यार, ये माँ का त्याग, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। ये तू कह रही है छोटा पैकेट? वेदिका जी के लिए तू उनकी जिंदगी है। बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक बार कभी सोचा है कि माँ बाप पे क्या गुजरती है? और इससे बड़ी बात यह है कि जो वही बच्चे माँ बाप को प्यार करने के बजाय उनसे नफरत करते हैं, तो इसके बाद माँ बाप जी तो रहे हैं, लेकिन रोज कहीं ना कहीं अंदर
अंदर मर रहे हैं, क्योंकि वो बात उन्हें बहुत दुख पहुंचाती। फिर झूठ? अब और कितना झूठ बोलेंगे आप? आर्या, हाथ मत लगाना मुझे। अगर जरा से भी शर्म बाकी है ना, तो वो रहा दरवाजा। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी लौट के मत आना। अरे कैसे कैसे? नहीं साहिल, कुछ मत कहो, तुम्हें मेरी कसम। वाह वेदिका वाह, आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? नहीं साहिल, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पीड़ा तकलीफ यही रही मेरी जिंदगी जब से मैंने आपसे शादी की। हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चल जाइए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बस बहुत हो गया ये सब, अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल साहब? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे, वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ, चलेंगे ना प्रज्ञा को वापस लाने के लिए? तुम्हें भी ये बात साबित करनी कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है। आज बैचलर पार्टी है और वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मोहिनी जल्दी आ! सौतन! सौतन? और बाबूजी की क्या हालत हो रही, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुझे आग लगानी है ना, लगा। ठीक है भैया, वैसा ही करूंगा। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? हनीमून के लिए जाओगी ना तुम? क्या हुआ, चुप क्यों?
हृदय के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाओगी ना? बोलो, हृदय के साथ जाओगी ना? बोलो ना स्मिता। जाऊंगी मैं हनी।